सुनते ही सविता और निशा ठिठक गईं। दोनों के चेहरे पर हैरानी और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। सविता ने तीखे स्वर में कहा, अरे मान जी, ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए। ये गहनों का डिब्बा कहाँ है? अलमारी में तो मिला नहीं। कहीं आपने ही तो छुपा नहीं दिया? निशा भी तुनकते हुए बोली, हाँ, हम दोनों यहाँ यूं ही तमाशा देखने थोड़े आई हैं। घर के कीमती गहने गायब हैं और हमें तो साफ शक है कि आप ही ने निकाल लिया होगा। जमुना माँ के चेहरे पर दर्द और अपमान की लकीरें गहरी हो गईं। कांपती आवाज में बोली, बेटियों, मैं क्यों करूंगी ऐसा? जो मेरा है ही नहीं, उसे मैं क्यों छुपाऊंगी? और फिर मुझे तो खुद खाने को भी सही से नहीं मिलता इन दिनों। गहनों का क्या करूंगी? लेकिन बहुएं मानने को तैयार नहीं थीं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कराई और बोले, माँ जी, ये तो पुलिस ही बताएगी कि सच्चाई क्या है। जमुना माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे नाथ, अब मेरी इज्जत की रक्षा आप ही करें। तभी अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उनके बेटे रवि और मोहन अंदर आ गए। दोनों ने कमरे की हालत और अपनी माँ की आंखों में आंसू देख लिए। अब असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। क्या बेटे अपनी माँ पर लगे इल्जामों को सच मानेंगे या अपनी पत्नियों के छलावे को पहचान पाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग लिख दूं, जिसमें बेटों की प्रतिक्रिया और कहानी का असली रहस्य सामने आए? ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रवि और मोहन दोनों कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने बिखरे सामान, अपनी माँ के आंसू और बहुओं के गुस्से भरे चेहरे देखे। रवि ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? घर को रणभूमि क्यों बना दिया तुम लोगों ने? सविता तुरंत बोली, आपको तो दिख ही रहा है, आपके गहने गायब हैं और हमें पूरा यकीन है कि मांझी ने ही छुपाए हैं। मोहन ने भौहें सिकोड़ते हुए माँ की तरफ देखा। माँ, ये सच है? आपने कुछ छुपाया है? ये सुनते ही जमुना माँ का दिल टूट गया। बेटे पर भी विश्वास नहीं रहा। आंखों से आंसू बह निकले। कांपते स्वर में बोली, बेटा, तू भी मुझसे ये सवाल कर रहा है? मैं क्यों चुराऊंगी? मैं तो पहले ही इस घर में पराई कर दी गई हूँ। रवि माँ के पास आया, उनके कांपते हाथ थाम लिए। नहीं माँ, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। आप झूठ नहीं बोल सकती। अगर आप कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं लिया, तो यही सच है। ये सुनकर सविता और निशा के चेहरे उतर गए। उसी समय मोहन की नजर अलमारी के नीचे पड़ी एक छोटी सी पोटली पर गई। उसने झुककर उठाया तो उसमें वही गहनों का डिब्बा निकला। मोहन ने गुस्से से कहा, ये रहा गहनों का डिब्बा, और तुम दोनों माँ पर इल्जाम लगा रही थीं? शर्म नहीं आती? सविता और निशा सकपका गईं। सविता ने सफाई दी, वो शायद नीचे गिर गया होगा, हमें दिखा नहीं। निशा बोली, हाँ, हमने तो बस शक किया था, पक्का नहीं कहा। रवि का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। शक? अपनी माँ पर, जिसने हमें पाला, जिसको तुम दोनों ने भूखा सुलाया, उसी पर इतना बड़ा इल्जाम? आज के बाद अगर माँ का दिल दुखाया नन, तो ये मत समझना कि हम चुप रहेंगे। जमुना माँ की आंखों में राहत के आंसू छलक आए। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे अब सचमुच उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, पति की सीख आज काम आई। अब मेरी डाल मेरे बेटे ही बनेंगे। क्या आप चाहेंगे? बहुत बढ़िया, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिन घर में शांति बनी रही। जमुना माँ को पहली बार लगा कि शायद अब हालात बदल गए हैं। रवि और मोहन रोज उनके पास बैठते, हाल चाल पूछते और उनके साथ खाना खाते। लेकिन अंदर ही अंदर सविता और निशा का मन अभी भी खौल रहा था। एक रात दोनों फिर बैठी। सविता ने फुसफुसाते हुए कहा, ये बूढ़ी औरत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये यहाँ है, हमें कभी खुलकर घर पर हक नहीं मिलेगा। निशा बोली, सही कह रही हो। पिछली बार हम कैमरे में पकड़े गए थे, लेकिन अब हमें चाल ऐसी चलनी होगी कि कोई सबूत ही न मिले। अगली सुबह जब जमुना माँ पूजा करके रसोई में गईं, तो अचानक चूल्हे के पास तेल गिरा हुआ मिला। जैसे ही उन्होंने पैर बढ़ाया, उनका संतुलन बिगड़ा और वे जोर से गिर पड़ी। उनकी चीख सुनकर दौड़ते हुए रवि और मोहन अंदर आए। उन्होंने माँ को उठाया, पैर पर चोट लगी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, हल्की मोच है, लेकिन सावधान रहना होगा। जमुना माँ की नजर अचानक चूल्हे के पास गई, जहां तेल की बोतल उल्टी पड़ी थी। उनके दिल ने कहा कि ये कोई संयोग नहीं। उन्होंने बेटे से धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये हादसा नहीं था, इसे किसी ने जानबूझकर किया है। रवि और मोहन ने एक दूसरे को देखा।
अब दोनों समझ चुके थे कि माँ की तकलीफें अभी खत्म नहीं हुईं। रवि ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है माँ, अब की बार हम भी चाल चलेंगे। अगर सच में किसी ने ये किया है, तो इस बार रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, हम सीसीटीवी का जाल बिछाएंगे और असली दोषी को पूरे घर के सामने बेनकाब करेंगे। जमुना माँ ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे नाथ, अब की बार सच उजागर जरूर हो। क्या आप चाहेंगे कि अगले